जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। मेरे भाई, मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो का लेंथ होने वाला है 1 आवर। 1 आवर तुझे पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना है। मैं पूरा कोशिश करूंगा 1 घंटे में इस पूरे चैप्टर को कवर करने। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब बताऊंगा तुझे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाया हूँ, जहां से घुमा फिरा के हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा आता है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी, मतलब स्टेट बोर्ड वाले एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं उनके लिए हो। हर वीडियो की तरह मेरा भाई इस वीडियो को मत स्किप करना, बता रहा हूँ, रिग्रेट करेगा, क्योंकि आज तेरे भाई ने लाया तेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सारे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेना, ठीक है मेरा भाई। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना और इस पूरे वीडियो को देख लेना। बस अपना पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो को देखना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो तेरे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा सकते हैं वो सब मिलेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मेरे भाई, ये सारे टॉपिक्स है। अभी बता रहा हूँ इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देख ध्यान से। पहला भैया अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक करंट, इधर से न्यूमेरिकल आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से भी न्यूमेरिकल आता है। मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इधर से भी न्यूमेरिकल्स आता है, या फिर डिराइव करने लाते हैं। इसको मान लो स्टार। ओम्स लॉ, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, वो सब आता है। ग्राफ भी आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। सीरीज पैरेलल, ये तो श्योर शॉर्ट सवाल इधर से आता है घुमा फिरा के, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और जूल्स लॉ। ये जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी पे भी सवाल पूछा था एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स में, और इधर भी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट बात कर दिया। अब आजा, अब एक एक करके समझते भैया। चार्ज, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं। क्या क्यू? भैया क्यू पढ़ा रहे हो ऐसे करके आए, चला क्यू, ठीक है। चार्ज दो तरह के रहते हैं, 8th स्टैंडर्ड पढ़ा था। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जब पास लाते हैं तो गुटुर 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 करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पास लाते हैं तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। पास नहीं लाते, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा करके दूर जाएगा, ऐसा करके दूर जाएगा, रिपेल कर रहा है। नेगेटिव नेगेटिव करके दूर जा रहा है, रिपेल मतलब दूर। जैसे कि तुम्हारे क्लास में तुम्हारा दोस्त रहता है जो अपनी क्रश को दिल की बात बोलना चाहता है, लेकिन उसके क्रश को पता रहती है अपनी दिल की बात बोलेगा, तो जब वो उसके पास जाता है वो क्रश कितना भागते रहती है, दूर दूर जाते रहती है, नहीं तो उसको बोलते हैं रिपेल। रिपेल मतलब दूर जाना, ठीक है। तो देख ध्यान से, दो तरह के चार्ज होते हैं मेरे भाई। देख ध्यान से, देख ध्यान से, दो तरह के चार्ज। एक होता है भैया पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव तरह के लोग और दूसरे होते हैं नेगेटिव तरह के लोग, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कुलम। भी आया है कुलम, क्या बोलते हैं भैया? कुलम। ये होता है उसका यूनिट। क्या होता है? यूनिट, ठीक है। तो चार्ज इज मेजर्ड इन कुलम, ये हो गया उसका यूनिट। इसको याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? ऐसा ऐसा करके दूर जा रहे, क्या कर रहे? दूर जा रहे, रिपेल कर रहे। क्या कर रहे? रिपेल। सो चार्जेस ऑफ द सेम टाइप रिपेल ईच अदर। सेम तरह के चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल मतलब दूर जाते हैं, जिसको हम लाइक चार्जेस भी बोलते हैं। अब एक है पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस क्या है? डिफरेंट, क्या अलग, डिफरेंट। चार्जेस ऑफ डिफरेंट टाइप अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कर रहे भैया? ये अट्रैक्ट कर रहे। क्या कर रहे? अट्रैक्ट, ठीक है। इनको अनलाइक चार्जेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? अनलाइक चार्जेस, ठीक है मेरे भाई। चार्ज का यूनिट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कूलम्ब, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज, मतलब सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन, क्या भैया? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको याद रख लो, 11th-12th में काम आएगा, ठीक है। अभी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल पूछा गया तो एक इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो देख ध्यान से, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ये किधर है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फंडामेंटल चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो, चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है भैया? सारे पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज कितने गति से सुटुक करके जाता है? क्या सुटुक करके जाता है? सो रेट, किस गति से? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। क्या है भैया ऐसा चार्ज? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं करंट। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है?
अभी भी नहीं समझ में आ रहा? देख ध्यान से, करंट क्या होता है? चार्ज कितनी गति से ज़ुज़ करके जा रहा है, कितनी गति से ज़ुज़ करके जा रहा है, इसको बोलते हैं करंट। सो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किधर फ्लो करे? कंडक्टर। बस कंडक्टर नहीं, मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, बिजली को जाने देता है। ठीक है, अब देख ध्यान से, मान ले कंडक्टर था, क्या भैया? कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर। ठीक है मेरा भाई, कंडक्टर। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐसा टपक करके फेंक दिया अंदर, चल भाई इलेक्ट्रॉन जा। ठीक है, अब इस साइड था मान ले पॉजिटिव और इस साइड था नेगेटिव। क्या था इस साइड? पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, अब देख ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव है, क्या वो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा? भैया पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, हाँ भैया इस साइड जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा ज़्ज़ करके इस साइड जा रहा है। करंट क्या हो रहा है भाई? हम आमने सामने से निकलेगा, करंट क्या इस साइड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा, करंट कैसा रहा है? समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो करता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन ऐसा ज़्ज़ करके करंट। ठीक है, तो करंट क्या है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देख ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, करंट भैया इसके उल्टा आएगा, बोलेगा हम तुमसे पंगा लेंगे तुम्हारे उल्टा, तुम बोलोगे वैसा सुनेंगे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम अलग जाएंगे भेड़ से। सो करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो करंट का होता है यूनिट, वो होता है एम्पियर। क्या होता है भैया? एम्पियर, ये होता है यूनिट। अब एक चीज समझ, करंट क्या बोलता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितने गति से फ्लो कर रहा है और कितने टाइम पे फ्लो कर रहा है। तो आई इज इक्वल टू चार्ज बटा टी। क्या भैया? चार्ज बटा टी। अब तुम्हारे क्लास में कुछ लड़कियां रहते हैं, लड़के तुम्हारी पोल खोल रहा हूँ, ठीक है, बताना मत, हाँ सीक्रेट, हमारे बीच सीक्रेट। तो एक लड़की प्यारी दिखती तो क्या बोलते हैं? हाई क्यू टी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड। क्या भैया? टाइम का यूनिट सेकेंड। अब देख ध्यान से, ये अभी जो ट्रिक है वो मेरे इंस्पिरेशन का है। वो क्या? वो ट्रिक से सब जाते हैं, उनकी ट्रिक देख के मुझे भी याद रहता है और तुम्हें भी याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, देख ध्यान से, तेरे दोस्त था ना, तेरा दोस्त, उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, याद कर। उसके बाद वो कबीर सिंह बन रहा था, कोशिश कर रहा था, पर तूने उसको बचा लिया। तो उसके दोस्त में वो आई थी और वो उसके जिंदगी में आके चली गई। तो तेरा दोस्त बोलता है ना तुझे, भाई क्यों आई थी? क्यू, दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये दोनों फॉर्मूला को कर ले याद। क्या कर ले भाई? दोनों फॉर्मूला को कर ले याद। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, करंट एम्पियर, टाइम सेकेंड्स। ठीक है मेरे भाई, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना। ओके चल आजा, अब एक चीज समझ, एक होता है मिली एम्पियर। हाँ भैया, मिली एम्पियर तुझे कभी नहीं मिलेगा, ये मिली एम्पियर, छोटा एम दिख रहा है तो मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, इसको बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है मेरे भाई, चल आजा नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल, सीधा सीबीएसई 2024 का सवाल निपटाते हैं। ठीक है, देख ध्यान से, सीबीएसई 2024 का सवाल, अ फिलामेंट लैंप ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, सो करंट कितना है मेरे भाई? 0.5 एम्पियर। करंट कितना है मेरे भाई? 0.5 एम्पियर। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, एंड वर्क्स फॉर 2 आवर्स। कितने के लिए चल रहा है? 2 घंटे के लिए चल रहा है। कितने? 2 घंटे के लिए। सो टाइम कितना है? 2 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। क्या बोला है भैया ने? चार्ज निकालने। तो देख भाई, करंट दिया है, टाइम दिया है, सो Q इज इक्वल टू आई टी। करंट कितना भाई? 0.5, टाइम कितना है? 2 इंटू 60। अब क्या करेगा मेरा भाई? ये डेसिमल है, इसको यहाँ से उठा के बाहर पटक देगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? 10। एक नंबर है 10, जीरो से जीरो कट गया। ओके, तो देख 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 60 3600। देख ध्यान से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, 10 इंटू 6 60 इंटू 60
कितना हो गया मेरे भाई 3600। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। यूनिट मत छोड़ना, आधा मार्क्स कटेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको बाद में करते हैं। एक और इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, यह है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना है मेरे भाई, 0.5 एम्पियर। हाँ भाई, ठीक है। इट ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया है भैया, 10 मिनट। 10 मिनट तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। लिख दे 60। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया क्या निकालने बोला है, चार्ज। क्यू इज, एक सेकंड यार, किधर गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी। करंट कितना है मेरे भाई, 0.5। टाइम कितना मेरे भाई, एकदम से टाइम कितना था भैया, 10। 1 मिनट में 10 मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। डेसिमल उड़ा, अंदर 10 डाल, ये जीरो से ये जीरो काट दे, कितना हो गया, 6×5 = 30 और ये जीरो 300 गुलाम। भाई 60 × 5 कर ले, बाजू में तो 60 × 5 कर ले मल्टीप्लाई। चल, इतना कैलकुलेशन है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चल आ जाओ ऊपर का एक और सवाल। सीबीएसई 2024 का सवाल देख ध्यान से। सीबीएसई 2024, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलने वाला, बस देखते रहे। क्या है भैया, ज्यादा फास्ट नहीं रहेगा, ठीक ठाक। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई 500 कूलम ऑफ चार्ज। सो भैया चार्ज कितना दिया है, 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन इज 25 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ नहीं मिलेगी तुझे दोस्त को। चल, करंट आई इज इक्वल टू 25 मिली मिली 10⁻³ फाइंड द टाइम, क्या निकालना है, टाइम। कौन सा फॉर्मूला मान ले भैया, टाइम यार समझ आए यार, मान ले यार क्यू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। चार्ज कितना था, 500 कूलम। करंट कितना था, 25 इंटू 10⁻³ टाइम का टाइम। टाइम भैया को बाहर ला, 500 को ऊपर रख, 25 को नीचे ला, 25 इंटू 10⁻³ 25 एक के 25, 25 दो 50 और ये 20। टाइम कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा, सो 10⁻3। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 कितने, 1 2 3 या हो गया भाई, हो गया। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया, हो गया मेरे भाई। चल आ जा, ये भी हो गया एग्जाम्पल। अब अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देख ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से भी लिखते हैं। क्या, पीडी। इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लिखते हैं बी से, वोल्ट नहीं, वोल्ट होता है इसका यूनिट। क्या होता है भैया, वोल्ट। यूनिट सारे का ना, यूनिट से एक मार्क्स सवाल पूछ लिया था कुछ स्टेट बोर्ड में। ठीक है, मान लिया एक पॉइंट था ए, ये एक पॉइंट था बी। ए के पास से सारे नेगेटिव 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 कटर 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 कटर, पॉजिटिव पॉजिटिव कटर 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 पॉजिटिव। अब एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी, इधर था नेगेटिव इधर था पॉजिटिव। यहाँ पे था एक यूनिट चार्ज। क्या भैया, ये इसे बोलते हैं हम यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख, इस यूनिट चार्ज को देख ध्यान से, क्या बोला भैया ने, इस यूनिट चार्ज को, ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, ये पॉजिटिव भैया तो दूर भेजा, हाँ, तो इस यूनिट चार्ज को धक्का दे के, ऐसा पकड़ के धक्का दे दे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने जो वर्क लगा, क्या लगा, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह पे ऐसा धक्का दे के पहुंचाने जो वर्क लगा, इसको ये बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, इस यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे धक्का दे के पहुंचाने जो वर्क लगता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, देख दैसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइंस दैट वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क लगा, यूनिट चार्ज को भेजा, पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, वर्क लगा बटा Q। ये हो गया एक फॉर्मूला तुम्हारा, पहला फॉर्मूला। इसको भी कर लो याद। क्या कर लो भैया, याद। ठीक है, ये इधर भी है, दिया है ऑलरेडी, पीपीटी में डाल दिया है। ठीक है, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल, झूला मत जूल, चार्ज कूलम। ठीक है, अब क्या करते हैं बता, वर्क को बाहर निकालते हैं। वर्क बाहर निकाला, वर्क इज इक्वल टू Q और V। ये एक फॉर्मूला, इसको भी कर ले याद। बर्ड्स को देखा है ना जंगल में, क्या करते हैं, क्यूवी 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 क्यूवी, वर्क इज इक्वल टू क्यूवी 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 क्यूवी। ठीक है, दो फॉर्मूला याद कर ले। ठीक है मेरे भाई,
अब देख ध्यान से, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट नहीं वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, क्या वोल्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। पोटेंशियल डिफरेंस में इतना था। आजा अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, अब मजा आएगा। हाँ भैया अब भी मजा आएगा ना वीडियो। चला जा, देख ध्यान से क्या है मेरे भाई। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चार्ज कितना है भैया, लिख दे इधर, चार्ज 5 कूलम। ठीक है, कितना है भैया 5 कूलम, लिख दे लिख दे लिख दे। बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 50 जूल ऑफ वर्क, वर्क कितना लगा है 50 जूल, झूला मत झूल। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस वी। कौन सा फॉर्मूला मारेगा, कौन सा मारेगा भाई, ये दो दिया ये नहीं दिया। वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डब्ल्यू बटा क्यू, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो वैल्यू दे दिया है। तो वर्क कितना दिया 50, चार्ज कितना दिया है 5, 5 के 5 10, कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। कितना हो गया भैया 50 वोल्ट। ठीक है मेरा भाई, इजी मक्खन जैसा सॉल्व है ना। चला अगला क्वेश्चन, सब मक्खन जैसा होगा, बस फोकस्ड है। ठीक है, थोड़ा लोड हो जाए दे यार, फोकस्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सोर्स मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सो भैया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। ओके, अक्रॉस अ कंडक्टर हाउ मच वर्क डन इज यूज्ड इन ट्रांसफरिंग ऑफ 2 कूलम चार्ज। सो चार्ज कितना भैया 2 कूलम। क्या पूछा इसने, वर्क। क्या पूछा है वर्क, क्या पूछा है वर्क। कुछ सा फॉर्मूला वर्क वाला, क्यू क्यू क्यू, हाँ वर्क इज इक्वल टू क्यू 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 क्यू। सो वर्क इज इक्वल टू, चार्ज कितना है मेरा भाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस 12, वर्क इज इक्वल टू 12 टू जा 24 जूल, झूला मत झूल। आहा भैया मजा आ रहा है, सॉल्व हो रहा है। आज एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 0.5 कूलम ऑफ चार्ज। सो भैया वर्क कितना दे दिया है 1 जूल, कितना चार्ज 0.5, तो क्यू कितना हो गया भैया 0.5। बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। वी निकाल वी निकाल वी निकाल वी निकालना है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। वर्क कितना है 1 जूल, चार्ज कितना है 0.5, डेसिमल हटा 0 डाल, 5 1 जा 5 2 जा, हाँ भैया तो कितना हो गया 2 वोल्ट। इजी, चला जा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि गाड़ी का स्पीड है, स्पीड मेजर करना है स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो ये वोल्ट मीटर रहता है जो मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या भैया है वो वोल्ट मीटर। अब इलेक्ट्रिक करंट, करंट आम मीटर, आम नहीं खाना है, मेजर्ड बाय एम मीटर। करंट कितना फ्लो कर रहा है कौन मेजर कर रहा है एम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो कर रहा है कौन मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर। इधर से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, पेपर में से सवाल उठा के लगा दिया हूं। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्ट्रूमेंट से करंट आर्म मीटर, एम्पियर आर्म मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट वोल्ट मीटर। ठीक है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एम मीटर और वोल्ट मीटर। एम मीटर में क्या होगा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये कितना आता है सीरीज में, करंट सेम रहेगा हर जगह। ये क्या हो जाए वोल्ट मीटर पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट में निकाला जाता है। ठीक है, चल आ जा भाई, लोड होने कितना टाइम लेना है। हाँ भाई जल्दी जल्दी लोड हो जा, हाँ आ जा। है ये क्या हो गया भैया, देखो ये था बैटरी, बैटरी एक सेल है, क्या है भैया सेल। मान लो ये सेल है 2 वोल्ट का, कितना है भैया 2 वोल्ट का। ठीक है, मान लो अज्यूम 2 वोल्ट का है, कितना है 2। ठीक है, अब सेल ऐसा होता है एक बड़ा अंडू एक छोटा अंडू, ये हो गया पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव, ये 2 वोल्ट। ठीक है, अब सेल के ना कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या होता है ऐसे कॉम्बिनेशन होता है ऐसा, एक बड़ा अंडू छोटे अंडू, बड़ा अंडू छोटे अंडू, ट्रिप ट्रिप, बड़ा अंडा छोटा अंडा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी 2 वोल्ट ये भी 2 वोल्ट ये भी 2 वोल्ट। अब ये सेल का कॉम्बिनेशन हुआ तब क्या बन गया बैटरी। बैटरी कब बनता है जब सेल्स के कॉम्बिनेशन होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसे बोलते हैं हम भैया बैटरी, क्या बोलते हैं बैटरी। तो इसका टोटल कितना हो गया 2 2 2 2 2 4 6 8, कितना हो गया भैया 8 वोल्ट। कितना हो गया बैटरी 8। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से, ये ड्राई सेल है, मान ली क्या है भैया ड्राई सेल अज्यूम, और इसके बीच पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। अब हमने क्या किया इधर एक मेटेलिक कंडक्टर रखा, क्या किया भैया मेटेलिक कंडक्टर, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट प्यारा सा
फटाक से करते हैं, कंडक्टर रखा। अब देख पॉजिटिव इधर से एक मैं ट्रक, इधर से एक मैं ट्रक, ठीक है। पॉजिटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल होता है, क्या होता है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, क्या, लोअर पोटेंशियल। अब हमने इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन वेव उठा के छेड़ दिया, छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन। भैया बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्या भैया बताओ हमें, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इधर थोड़ी जाएगा, इस साइड जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रक 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 करके इस साइड जा रहा है, क्या हो रहा है, ट्रक 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 करके इस साइड जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। अब भैया करंट भैया को उठा के डाल दो, हाँ करंट भैया को भैया उठा के डाल दो। करंट क्या होगा, अगर ये ऐसा है, करंट ऐसा ट्रक करके ऐसा रहेगा। सो ट्रक करके इस साइड जा रहा है करंट। सो इलेक्ट्रॉन कैसा है, जुई 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 करके जा रहा है, करंट ट्रक करके इस तरफ जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है। देख ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं भैया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। और करंट क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। भैया पोटेंशियल ही नहीं है यार, कुछ भी पोटेंशियल, ठीक है। ये है ना, ये इसको कर लो याद, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है सब पहले से ही बताया है, ठीक है, बस फोकस रहना। सीबीएसई 2024 का सवाल देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो, सीबीएसई 2024 का सवाल। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हाँ भाई सही है। ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक, अरे यार ये इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन बी, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जा, अगला भैया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किससे मतलब, देखो ऐसा सीधी लाइन, डंडू बना, सीधा डंडा, सीधा डंडा, उसी डंडे से पापा बचपन में मारते थे भैया, फिर ऐसा कटर कटर ट्रक 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 करके ऐसा, क्या भैया, सीधा लाइन, जो ट्रक 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 करके सीधा लाइन बना, ठीक है। अब मान लो इधर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट जा रहा है, ये करंट को सीधा जाने नहीं देता है। जैसा तुम्हारा लड़का लड़की के चक्कर में पड़ के बहुत सारा मतलब काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वैसे ही करंट होता है, करंट होता है भैया, जो जा रहा है, नहीं करंट टोक रहा है, ट्रक, फिर से ट्रक 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 करके जा रहा है, तो क्या आ रहा है, करंट को वो टोक रहा है, रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सो भैया करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट फ्लो हो रहा है उसको टोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भैया, रेजिस्टेंस। आ जा, आ जा भाई। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या भैया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझ ले, इधर ही समझ ले, काम खत्म, काम खत्म। इधर समझा दूं या फिर इधर समझा दूं, सोच रहा हूँ यार, इधर समझाऊं या फिर इधर समझाऊं, चला जाए इधर ही समझ ले, इधर ही समझ ले, चला जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला आता है भैया लेंथ, क्या, लेंथ। रेजिस्टेंस जो रहता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। अरे अगर लेंथ बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, देख लेंथ बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, देख कितने सारे रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान ले हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेंथ को ट्रिपल किया, रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। अगला है भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या के ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं, इसको कटर 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 कटर, इसको बोलते हैं एरिया। अगर एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स भैया आराम से मूव कर लेंगे इसके अंदर। तो एरिया बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस घट जाता है, क्या होता है भैया, एरिया जब बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब अगर मान लो भैया हमने एरिया को 2 बार बढ़ाया, एरिया को क्या कर दिया भैया, मान लो हमने एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया भैया, एग्जाम पूछा होता है, अगर एरिया डबल हो रहा है, एरिया डबल हो रहा है तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, बस इतना ही। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इससे आ जा भैया। नेक्स्ट है भैया प्रॉपर्टी या फिर नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर रो, क्या बोलते हैं, रो, मत रो भाई, मत रो मत रो। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी, जिसको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं, क्या, नेचर भी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है मेरे भाई, मटेरियल, ओके। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं हम, अब एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। और तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं जो रोला चलाते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा,
ओम। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका यूनिट नहीं होता। लेंथ हो गया मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। अरे यार इसकी प्रॉपर्टी यूनिट नहीं होता, यूनिट आगे निकाल के दिखाऊंगा, देख ध्यान से कैसे निकालते हैं, ठीक है। हो गया मेरे भाई, ये एक फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला है, इसको कर लो याद। अब रेजिस्टिविटी, इसको बाहर लाया, रो इज इक्वल टू आर, नीचे से ए ऊपर आ जाएगा ए बटा एल। अब रेजिस्टिविटी टीचर पढ़ा रही थी, राहुल नाम का लड़का मस्ती कर रहा था, बदमाश लड़का, ठीक है। अब इसका यूनिट निकाल के दिखाता हूं, जैसा मैंने बोला रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कट गया जैसे तुम्हारे दोस्त का कटता है, क्या बचा ओम मीटर। ये किसका यूनिट हो गया, रेजिस्टिविटी का। किसका, रेजिस्टिविटी का। सो ऐसा यूनिट देख ध्यान से, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। क्या भैया ओम, हो गया भैया, आजा न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। आजा आजा, ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल है शायद ये, या फिर 25 का। ये सीबीएसई का है, पीवाईक्यू। क्या है, पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। देख ध्यान से, सीबीएसई का सवाल बहुत आसान। द रजिस्टर ऑफ वायर डज नॉट, अरे यार एरिया लेंथ और किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सो लेंथ एरिया मटेरियल शेप पे नहीं करेगा, तो ये आंसर राइट वाला है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको डेरिवेशन दिखाया वो रिलेशन वो लिख देना यार, ओम मीटर कैसे आया, यूनिट कैसे आया वगैरह, ठीक है। ये ऊपर बता दो। क्वेश्चन देखो सेकंड, सेकंड वाला देखो, सेकंड पार्ट। अ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है भैया 3 मीटर, 60 ओम, रेजिस्टेंस कितना हो गया 60 ओम, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ सीबीएसई 2024 का सवाल। सो एरिया कितना है भैया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आर भैया रेजिस्टिविटी राल, आर ए बटा एल। रेजिस्टेंस का यूनिट, यूनिट नहीं मारना भैया, हमें हमें सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस कितना है 60, एरिया कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, लेंथ कितना भैया 3, 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये 0, 20 इंटू 4 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। यूनिट क्या हो गया रेजिस्टिविटी ओम मीटर। यूनिट मत डालना, आधा मार्क्स कट जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये स्टेट बोर्ड का सवाल देख भाई, स्टेट बोर्ड में भी कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे भैया एरिया क्या हो गया डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ। क्या हो जाएगा भैया रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चला नेक्स्ट भैया। अगला रेजिस्टिविटी, जो मैंने तुझे बताया है, देख ध्यान से। रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब देख ध्यान से एक चीज समझ, ठीक है। मेटल और एलॉय रहते हैं, इनका रेजिस्टिविटी कम होता है। एलॉय क्या होता है, मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इनका रेजिस्टिविटी कम है तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब तुमने वो तार देखा ना, तार उसके अंदर कॉपर की तार होती है, हाँ वो क्या होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज किया जाता है। जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें याद है जनरल नॉलेज, कॉपर और एल्यूमिनियम। इंसुलेटर्स क्या है, जैसे कि रबर हो गए, ग्लास हो गया, ठीक है। इनके अंदर ना हाई रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, अराउंड 10⁻12 10⁻⁷ माइनस नहीं 17, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते पास होने आसानी से, ठीक है मेरे भाई। अगला है भैया ओम्स लॉ। क्या भैया ओम्स लॉ, ठीक है। अब देख ध्यान से, एक कंडक्टर है, क्या है भैया, मान ले कंडक्टर है ट्रक, ठीक है। क्या है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर मान ले करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, जूं 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 करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट रहता है ना, करंट क्यों है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट क्यों है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। और जब भी भैया प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कौन आता है पता है, कांस्टेंट आ जाता है। कौन आता है भैया, कांस्टेंट। तो ये जैसे हमने हटाया तो V इज इक्वल टू आई आर, हाँ भैया आर हो गया कांस्टेंट। तो इसको कैसे आता, वी नाम का बच्चा था, ओम्स लॉ पढ़ाते हुए बदमाशी करता था। पहले डेफिनेशन देख, डेफिनेशन क्या है, और कांस्टेंट टेम्परेचर। अब एक चीज याद है ना, इधर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या रहेगा हमेशा याद रख, कांस्टेंट। बताना ही भूल जा ले भैया, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आ गया R।
ठीक है, तो इसको याद रखो, वीर, वीर नाम का लड़का बदमाशी करता था ओम्स लॉ पढ़ाते हुए। ठीक है, ये वी आई ग्राफ क्या है भैया, वी आई ग्राफ, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट, स्लोप कैसा है ऐसा सीधा ऊपर की तरफ। अगर स्लोप, अगर मान ले ध्यान से स्लोप बढ़ रहा है, इसमें स्लोप बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कई बार एग्जाम में ना आई वी ग्राफ दे देंगे, इधर आई इधर भी आ जाएगा, उधर क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, अब इसे हमेशा याद रखना, ये वैलिड कब होता है, जब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा भैया, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, और ये मेटालिक कंडक्टर के लिए रहता है। ठीक है, चला जा ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये भैया ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछेंगे तो इसको ड्रॉ कर लेना। देख ध्यान से, अब देख ओम्स लॉ में हमें एक बैटरी चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए। तो देख ध्यान से, ये हो गया बैटरी मतलब सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गए। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ट्रक 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 करके। अब उसके पास एक लटका दिया है हमारा वोल्ट मीटर, क्या लटका दिया, वोल्ट मीटर। इधर एम मीटर है की है। अब देख ध्यान से, इधर से सेल्स एक पॉजिटिव, यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, जून 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 करके इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देख ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ठीक है ध्यान से देख। अरे यार, हाँ, अब मान ले भैया ने क्या किया, भैया ने बोला कि हम भाई दो सेल से कनेक्ट करते हैं, मतलब मान ले एक सेल से कनेक्ट किया, ऐसा क्या हुआ, एक सेल से, सिर्फ एक ही सेल से कनेक्ट किया। ठीक है, पहले तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने क्या किया भैया, देख ध्यान से, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब हमने क्या किया, इसको दूसरे साइड में दो बार कनेक्ट कर दिया, दो सेल से, तो अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 2v हो गया, तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ऐसा तीसरे के साथ जोड़ दिया भैया, तीसरे के साथ जोड़ दिया, ऐसा करंट फ्लो करे ट्रक 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 करके। सो कितने हो गए, 3 वोल्ट, तीन, करंट भी कितना हो गया, 3i। अब हमने क्या किया भैया, चौथे के साथ जोड़ दिया, क्या कर दिया, ऐसा चौथे के साथ जोड़ दिया, तो क्या ऐसे जा रहा है करंट ट्रक टक 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 करके, तो कितना हो गया, 4v हो गया, तो करंट कितना होगा, 4i हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ जाएगा। ओके, अब सवाल देखो क्या है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड इज 1/4, कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1/4, 1/4 मत लिखना, v/4 लिखते हैं। ठीक है, अब बता भैया करंट क्या होगा, यही पूछ रहे हैं, तो भैया करंट पोटेंशियल, अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 हिट रहा है, तो करंट भी क्या हो जाए, I इज इक्वल टू I/4। खत्म, खत्म भाई, खत्म खत्म। स्टेट द लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है भैया, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये रहा स्टेट बोर्ड का सवाल, पिद्दू सा सवाल, फटाफट से निपटा दो। ये होगा रेजिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्यू, क्यू भैया, क्यू 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 क्यू, वी आई ग्राफ दिया है, देख ध्यान से, वी आई ग्राफ, क्या स्टेट बोर्ड में सवाल आ गया पता है, वी आई ग्राफ, स्लोप बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयर ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना है भैया, 4 एम्पियर, कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, 320 वोल्ट। रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कितना है भैया बता दे, ओ हो भैया, वीर, अभी हमें क्या पूछा उसने, रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी बटा आई, ये खुद करना पड़ता है। वी क्या है, 320, करंट कितना है 4, 4 1 जा 4 80 जा, सो कितना मिल गया, 80, आर था ओम, ऑप्शन दिख रहा है 80 ओम, ले ऑप्शन बी। बहुत आसान सवाल, चलो आ जाओ, चल भाई। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, क्या है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देख भाई, रेजिस्टर के दो कॉम्बिनेशन पढ़ना है तुझे, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है मेरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है मेरे भाई, एक क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज मतलब क्या, एक लाइन से, सीरीज मतलब क्या मेरे भाई, एक लाइन से जा रहा है, क्या जा रहा है भैया, एक लाइन से जा रहा है। देख ध्यान से, R1, देख ध्यान से, देख ध्यान से, यहाँ से बैटरी से करंट गया, ऐसा ट्रक करके जा रहा है करंट, ऐसा ट्रक ट्रक करके सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे करंट क्या है, हर जगह करंट क्या है, हर जगह करंट क्या है, हर जगह सेम है, क्या है करंट भाई, हर जगह सेम है। क्या करंट डिवाइड हो रहा है, क्या करंट डिवाइड हो रहा है, नहीं भाई करंट क्या है, सेम जा रहा है। तो यहाँ भैया करंट क्या होता है, सेम होता है, पहले समझ लेना, करंट क्या होता है, सेम। अगर करंट सेम होता है ना, हमेशा करंट सेम, तो वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, क्या होगा, वोल्टेज, वोल्टेज इधर क्या हो जाएगा, डिफर करेगा, क्या करेगा भैया, डिफर। अगर बात सीरीज की हो तो भाई आर
इक्विवेलेंट, क्या सीरीज की हो, हमें कुछ नहीं करना है, ये तीनों रेजिस्टर है ना जो भी दिया है उन तीनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है भाई, तीनों को ऐड कर देना है। तो भैया आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये रहा R1 प्लस ये रहा R2 प्लस R2 प्लस ये रहा R3, तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना। मान ले R1 की वैल्यू मैंने दिया है 6, R2 की वैल्यू दिया है 4, R3 की वैल्यू दिया है 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, सीधा ऐड कर देना है। एक और क्वेश्चन देख, मान ले ऐसा रेजिस्टेंस दिया है ट्रक 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 ट्रक, मान लो इसको मैंने 4 दिया, इसको 3 दिया। अब बता आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो क्या करेगा R1 प्लस R2, 1 कितना है 4, 2 क्या है 3, 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब अगला है भैया हमारा पैरेलल, क्या है भैया पैरेलल, पैरेलल ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो देख ध्यान से, यहाँ से करंट आया ट्रैक करके करंट गया, ऐसा करंट गया, करंट क्या हो गया इधर डिवाइड हो गया, क्या हो गया करंट डिवाइड, ऐसा ट्रैक करके करंट अलग है, करंट अलग, करंट अलग, तो भैया तीनों में करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया। सो करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब बताओ वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, सेम। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, करंट क्या हो गया डिवाइड, वोल्टेज हो गया सेम। अब इसमें क्या ऊपर नीचे है, तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, ऊपर नीचे है तो 1/R1 ऊपर नीचे प्लस 1/R2 ऊपर नीचे प्लस 1/R3। ठीक है मेरे भाई, अब मान ले ये 3 है, हम दो दो करके मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ। देख ऐसा एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 6, फिर एक ऊपर है इसकी वैल्यू है 3, मान ले 6, चल मान ले 6 है दोनों। अब इसका आर इक्विवेलेंट बता, टोटल कितना हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर 2 आता है ना ऊपर के 2 नंबर प्लस कर दे और नीचे के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 प्लस 6 कर, 6 इंटू 6 कर, 6 प्लस 6 12, 6 6 36 3, कितना हो गया 3 ओम। ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इतना सिर्फ 2 पे ही चलेगा, तो मान लो 6 और 6 है 1/6 प्लस 1/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 प्लस 6, 6 6 जा 36, 6 प्लस 6 12, 12/36, 12 1 जा 12 3 जा, कितना हो गया भैया 3 ओम। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन सिर्फ उठाते हैं। अरे भैया सीबीएसई 2020 का सवाल देख ले, इतना टफ आ रहा है क्या भैया, सीबीएसई 2020 का सवाल बहुत टफ लग रहा है ना। कुछ नहीं, देख यहाँ से करंट आया, ऐसा कचिक करके करंट आया ट्रिक, यहाँ से करंट गया सेम, यहाँ पूरा सेम हुआ करंट, कटर कटर कटर, यहाँ के डिवाइड हुआ नहीं हुआ, करंट डिवाइड हुआ नहीं हुआ, करंट सेम है। करंट सेम कब रहता है सीरीज में, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है भैया 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। इसको मान लो ये वाले को, ये पूरे पार्ट को समझते हैं R1, क्या समझते हैं मेरे भाई पूरे को R1, क्या समझते हैं R1, तो ये हो गया R1, ये क्या हो गया R1। ये मान ले 15 है, ये तो सीधा इधर से डिवाइड होके इधर गया और डिवाइड होके इधर गया, कितना हो गया 15 हो गया, तो ये हो गया R2। सो ये कितना है 15 R2, ये क्या है R2। अब R3 निकालिए, कितना इधर से करंट गया ट्रिक करके कचक कचक सीधा जा रहा है, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो गया मेरे भाई 6, तो ये हो गया R3, तीनों मिल गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। तो क्या ये ऐसा हो रहा है देख ऊपर नीचे, तो हाँ भाई आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकाल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना भैया 10 15 और 6, सो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट करना है कवर, ठीक है 1 आवर में, वरना थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार। 15 1 15, 10 1 10 अपॉन 10 इंटू 15 150 प्लस 1/6। अब 1/6 को बाद में लेते हैं, पहले इसको कैंसिल वैंसिल होता है, काटा कुटी होता है, तो देखो पहले काटा कुटी करते हैं। ठीक है 15 प्लस 10 25, 25 अपॉन 150, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 0। ठीक है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 1/6 प्लस ये वाला 1/6 लिख ले। अब क्या करना, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है, देख ध्यान से 6 1 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 36, 12 3 जा
36। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 3 ओम, कितना हो गया 3 ओम। मजा आया? तू भी ट्राई कर ले भाई, कर ले, कर ले। ठीक है, 10 15 6 सही है, सही है। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे वाले सवाल कुछ स्टेट बोर्ड्स में पूछ रहे आते हैं, देख ध्यान से। 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया R3। सीरीज में कनेक्टेड है भाई, सीरीज। R इक्विवेलेंट निकाल कॉम्बिनेशन का, क्या करेगा, तीनों का ऐड कर। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने वैल्यूज है देख ध्यान से इधर, 2 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, अब इससे क्या बोला है, करंट निकालना है। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है, और क्या दिया, बैटरी वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। सो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V बटा R। याद है, V इज इक्वल टू आई आर, करंट निकाला I, V बटा R। V कितना है मेरा भाई, V कितना है 10। रेजिस्टेंस कितना है भैया 10, 10 10 से कट गया, कितना गया 1। यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, इजी, कोशिश कर, और इजी, बहुत हल्का लगेगा ये तो भाई। ये तो कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। 2 रजिस्टर 6 and 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल बोला, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या हो गया R1, ये हो गया R2। चल R1 फाइंड नहीं करना, 1/R1 कितना हो गया 6 प्लस 1/R2 कितना हो गया 3। इसको कर क्रॉस, इसको कर क्रॉस, इसको कर क्रॉस। 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, 9/18, 9 1 जा 9, 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 2 ओम। आहा भैया, कोई बात नहीं। टोटल करंट निकाल, सेम वीर, V इज इक्वल टू आई आर। करंट निकाल, I इज इक्वल टू V बटा R। V कितना है मेरा भाई, V कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया है 6 वोल्ट, कितना दिया है 6 वोल्ट। 6 अपॉन R कितना है भैया 2, 2 1 जा 2 3 जा, I कितना हो गया 3 एम्पियर। भाई बहुत फास्ट जा रहा हूँ ना, क्या है यार, कुछ नहीं है, सॉल्व कर ले, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, डिफिकल्ट वाले तो तूने ऊपर कर लिए तो आराम से। अब ये तू होमवर्क ले ले, अब तू होमवर्क ले, सब मैं ही करूंगा क्या, थोड़े तू भी तो क्वेश्चन कर यार, आजा। ठीक है, चल आजा। अब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या भैया, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक डिवाइस फेल होता है ना, तो पूरा जो सर्किट बन रहता है ना, वो सब बंद हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है। तो ये एक डिसएडवांटेज याद रख, इफ डिवाइस फेल द एंटायर सर्किट स्टॉप्स वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट है क्या भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइसेस बट डिफरेंट अप्लायंसेस नीड डिफरेंट करंट। अलग अलग तरह के अप्लायंस लेंगे, अलग अलग करंट रहेंगे। सो सीरीज कनेक्शन क्या रहते हैं इसमें, सुटेबल नहीं रहता है। तो ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर एक डिवाइस फेल होगा तो पूरा जो सर्किट का कनेक्शन रहेगा वो रुक जाएगा। सो एंटायर सर्किट स्टॉप्स वर्किंग, तो पूरा सर्किट चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, चल आ जा। ये कुछ सर्किट डायग्राम्स कर ले। सेल जैसा मैंने बताया, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा प्लस माइनस, ये क्या कॉम्बिनेशन सेल्स, बैटरी। ठीक है, स्विच, स्विच ओपन, ऐसा ओपन क्लोज, इधर से एक बिंदु आ जाएगा, देख ध्यान से, बिंदु आ गया। ठीक है मेरे भाई, वायर जॉइंट ऐसा परपेंडिकुलर टाइप बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप देख ध्यान से, बल्ब, बल्ब ऐसा रहेगा, देख ऐसा ट्रिल कचिक कचिक स्ट्रेट। ठीक है, रेजिस्टेंस बता दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस एक एरो आ जाएगा, एमीटर ए, वोल्ट मीटर वी। ठीक है मेरा भाई, यार मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच। ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल। क्या भैया, सीबीएसई 2024 का सवाल। ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। ट्राई कर, ट्राई कर, कोशिश कर इसको सॉल्व करने। बहुत इजी सवाल। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग। ओके, करंट निकालना है। अब पहले रेजिस्टेंस निकालते, इक्विवेलेंट कितना होता है भैया। देख, यहाँ से करंट आया, कचक 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 करके गया, यहाँ पे सीधा है कलर करंट, इधर डिवाइड हो गया करंट। तो भैया ये दोनों सीरीज में है ना, लाइन में है ना, तो पहले इसको निकाल। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है 6 + 6 कितना हो गया 12 ओम। इसका 12 हो गया। अब सर्किट बनाते हैं इसको वापस, कटर 3, फिर 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, कितना हो गया 3 ओम। इससे लटका दे, कितना मिला हमें 12, कितना मिल गया 12 ओम। अब इसमें ये तीनों सीरीज, ये पैरेलल में,
पैरेलल वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो देख आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 कितना है मेरा भाई 1/6, r2 कितना ले रहा है 12 1/12। इसको क्रॉस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 12 1 जा 12 6 1 जा 6 12 6 जा 72 12 प्लस 6 18 18/72 18 1 जा 18 18 4 जा 72। सो कितना हो गया भैया 4 अरे भैया इन दोनों का मिला के पूरे मिला के 4 ओम। अब क्या करेगा अब भाई ये दोनों को मिला के 4 ओम आया कितना आ गया ये दोनों मिला के 4 ओम। तो इसका फाइनल सर्किट बना दे देख ऐसा कटर 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 3 ओम ठीक है। फिर इधर हो गया कटर 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 4 ओम। फिर इधर देख इधर कटर 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 3 ओम ठीक है। 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 कितना हो गया 7 प्लस 3 10। तो हमें कितना ओम मिल गया रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इसको ऐड कर देती हूँ 3 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 प्लस 3 कितना हो जाता है मेरे भाई 10 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया 10 ओम ठीक है। कितना मिल गया 10 ओम कितना मिल गया मेरे भाई 10 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 ओम। अब देख ध्यान से मेरे भाई अब देख सुन मेरे बात ध्यान से सुन ठीक है ध्यान से सुन। हमें क्या बोला इसने करंट निकालना है तो वीर वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर आई इज इक्वल टू V बटा आर। भैया V किधर है दिख नहीं रहा है क्या दिया है 4.5। सो 4.5 बटा आर कितना था 10 था ना कितना हो गया भैया डिवाइड कर दे 0.45 करंट का यूनिट एम्पियर हो गया ना भाई सॉल्व। हाँ चला जा नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिक पावर। क्या भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पता है कितने रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड एक पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक है। क्या बोला भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना वो जो उसको कंज्यूम किया जा रहा है पूरे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। क्या P इज इक्वल टू वी आई। महाराष्ट्र में ना पाव भाजी के साथ पोई खाते पोई सो इसका पोई क्या भैया पो वी P इज इक्वल टू वी आई ठीक है। अब कभी V हटा देंगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और आई स्क्वायर को हटा देंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। ये 3 फॉर्मूलाज को याद कर ले 1 2 3 P इज इक्वल टू वी आई पोई P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर ठीक है मेरे भाई। पावर का यूनिट वाट वाट नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है। चल सीबीएसई 2024 का साल भाई इसको निपटा दे डेफिनेशन है निपटा दे ठीक है। चला जाए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये रहा सीबीएसई 2024 का सवाल देख ध्यान से सवाल। इन अ गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टर 2 ओम। इधर का हमें पावर निकालना है ठीक है। पावर P इज इक्वल टू वी आई। क्या भैया P इज इक्वल टू वी आई। तो भैया ये वी आई वाला तो करंट वरेंट कुछ है ही नहीं तो ये वाला यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे आई स्क्वायर आर। क्या भैया आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बटा आर वो भी नहीं आई स्क्वायर वाला तो पहले करंट निकालते हैं ठीक है। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे पहले रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितने हो गए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भैया 2 ओम और 1 2 + 1 कितना हो गया 3 ओम ठीक है। अब करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर आई को बाहर ला V बटा आर V कितना है 6 R कितना है 3 3 1 जा 2 जा I कितना मिल गया 2 एम्पियर। अब क्या हो रहा है भैया इधर जो करंट जा रहा है सब कचक 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 करके करंट सब में कितना है 2 एम्पियर। अब क्या हुआ I कितना था 2 का स्क्वायर R कितना भैया 2 2 2 जा 4 4 इंटू 2 8 यूनिट क्या होगा वट पड़ गया। हाँ भैया आई देख करंट यार 2 में ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा 2 ले हो गया फिनिश। आ जा अगला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से सप्लाई होता है पता है एक सेल से जो कि होता है एक सोर्स। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई बाय इलेक्ट्रिक सेल्स और सोर्स। एनर्जी का यूनिट होता है जूल झूला मत झूल ठीक है। सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू P टाइम्स T। इसको पीटी सर से याद रखना E इज इक्वल टू एनर्जी मतलब पीटी सर P इंटू T ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना।
इसका कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आर। क्या होता है? किलोवाट आर। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आर कितना होता है पता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। इसको कर ले याद। यहाँ से कभी कभी कुछ स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। 1 किलोवाट आर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रहा सवाल। An electric bulb of 60 watt is used for 2 hours. So 60 watt मतलब पावर कितना है मेरे भाई? 60 वाट। वाट को किलोवाट कर देना। हाँ, तो किलोवाट करने क्या करेंगे? 60 अपॉन 1000। तो कितना हो गया? 0.06 किलो वाट फॉर 2 आवर्स। और टाइम कितना है भैया? 2 आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी भैया P टाइम्स T। एनर्जी भैया P टाइम्स T। कितना हो गया? 0.06। टाइम कितना है? 2। सो 0.06 0.6 टू 12 फिनिश व्हाट? फिनिश हो गया मेरे भाई। अगला सवाल। एन अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट रेट 100 वाट। पावर कितना हो गया भैया? 100 वाट। टाइम कितना हो गया? 1 आवर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। फाइंड एनर्जी। क्या भैया? एनर्जी पूछा है। एनर्जी क्या? पीटी सर, पी इंटू टी। पी कितना हो गया मेरे भाई? 100। टाइम कितना हो गया? 1 आवर था। 1 आवर 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब कर दो इसको सीधा मल्टीप्लाई। 6 6 36। जीरो कितने? 1 2 1 2, ये 2। ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। 1 2 3 4, 4 हो गए। 3 पॉइंट पॉइंट ये डाल दे। 6 इंटू कितने? 10⁵ जूल। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, अगला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। कौन भरेगा बिजली का बिल? ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। ठीक है, ये कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेट किया जाता है। सो कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मीटर देखा होगा घर के बाहर रहता है, उसके मदद से मेजर किया जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू मेजर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। देख, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला याद रख, सवाल नहीं पूछा जाता है, ये मेन है। ठीक है, 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट आवर, बस। ठीक है मेरे भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देख क्या बोला? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट एक रेजिस्टर से पास जा रहा है तो हीट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? करंट की वजह से। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर हीट इज प्रोड्यूस। तो ये सारे एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, ये सारे कुछ उसके एग्जांपल है। ठीक है, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या बोलता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? देखो, हीटिंग का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको याद है? हीट। क्या? हीट। H इज इक्वल टू आई आर टी, हीट, हीट। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें क्या हो रहा है देख ध्यान से, हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। ठीक है, फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला को कर ले याद, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पे न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, तेरे सीबीएसई में पूछा गया सवाल। ये सीबीएसई वाला सवाल है, शायद से पर मोस्टली होना चाहिए। आजा सॉल्व कर इसे, देख भाई ध्यान से। इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो भैया रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20 ओम। फिर पूछा है करंट कितना है? 5 एम्पियर। आई कितना है? 5 एम्पियर। करंट 5 एम्पियर। हीट डेवलप इन टाइम 30 सेकेंड। टाइम कितना भैया? 30 सेकेंड। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हीट डेवलप, हीट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 20 इंटू टाइम कितना है? 30। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30। 20 इंटू 2 25 इंटू 2 कर 50 और ये एक 0 इंटू 30। 5 3 जा 15। 0 1 2 3 1 2 3। कितना हो गया भैया? 15,000 हो गया। 15,000 यूनिट क्या हो गया? जूल। जूला मत छोड़, 15,000 जूल। हाँ भैया, सर मैक्सिमम तेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब।
बल्ब के अंदर ना एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। क्या होता है भैया, इतना याद रख, टंगस्टन फिलामेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना वो हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब इट इज एन हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फिलामेंट, जिसको बोलते हैं टंगस्टन मेटल। ये है उसका फिलामेंट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। बस तुझे इतना याद रखना है, इधर से इतना ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या भैया, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है मेरे भाई। ये है ना सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये हमें बचाते हैं ओवरलोडिंग से, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है, और रेजिस्टिविटी हाई रहता है, एक वायर की मदद से बना रहता है, ठीक है। फ्यूज वायर, क्या भैया, फ्यूज वायर एक पतली वायर रहती है जो एलॉय का बना रहता है। एलॉय क्या होता है भैया, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। जैसे कि टीन, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके मेरे भाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। चला जा, वर्किंग ऑफ फ्यूज, और कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। अगला है भैया वर्किंग ऑफ फ्यूज। अगर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में और वो अपने लिमिट को पार कर देता है, एक्सीड कर देता है, तो क्या होता है, जो फ्यूज का वायर रहता है ना वो मेल्ट हो जाता है। क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, क्यों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है मेरे भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होता है पता है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डैमेज टू अप्लायंसेस, ठीक है। सो फ्यूज रेटिंग क्या होगा, मैक्सिमम करंट इट कैन कैरी सेफली। सो कॉमन रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर वगैरह सब होते हैं, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। अब यहाँ तक हमने इसका वन शॉट कंप्लीट कर दिया भाई, जैसा सोचा था 1 घंटे में वन शॉट कंप्लीट करने, उसके अंदर ही कोशिश किया है, देखते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्क्रीनशॉट मान लो। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट हुआ है सीबीएसई में और वापस पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और भाई ये रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।